नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपना लेक्चर है एमपी जीके का, यानी कि अपने को पहले एमपी जीके कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि आपका जीके का पोर्शन जो आएगा उसमें एमपी ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो साथियों आज हम संभाग से स्टार्ट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं, ठीक है। ये मैं आपको पूरे नक्शे से बताने वाला हूँ कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और कौन सा जिला किस संभाग में आता है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, पर एक रिवीजन के माध्यम से आज हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप पुराने जो वीडियो है हमारे वो जेल प्रेरी के, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का आपका प्रश्न है दोस्तों, आप कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं देख रहे हैं, है ना। शायद इस वजह से आपके क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो आपका ये प्रश्न है दोस्तों, आज का जो प्रश्न है आपको बताना है कि जो राजगढ़ जिला है मध्य प्रदेश में, उसको पहले किस नाम से जानते थे दोस्तों। कोई भी पुराना नाम आप कमेंट में करके बताइए हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का जेल प्रेरी का सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें संभाग और जिले पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अपने जो संभाग है टोटल आपके 10 संभाग है साथियों। कितने संभाग है? 10 संभाग। अब इसमें कितने जिले आते हैं? 10 संभाग के अंतर्गत आते हैं आपके टोटल 52 जिले। और जो नए जिलों की घोषणा की गई है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जबलपुर संभाग की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में 4 बड़े शहर आपको जानकारी होगी, ठीक है। जैसे कि आपने फॉर्म डाला तो पहले 4 ऑप्शन अपन ढूंढते हैं कि पहला जबलपुर, दूसरा ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। ये 4 तो कॉमन है आपके लिए, ठीक है। तो 4 अपने को याद रखना है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। 4 चीजें हो गई दोस्तों। अब 4 दूसरे कैसे याद रखना है अपने को कि रीवा है अपना, क्या है दोस्तों? रीवा। रीवा, उज्जैन, सागर, शहडोल। क्या है दोस्तों? रीवा, उज्जैन, सागर, शहडोल। शहडोल आपका 10वां संभाग है जो सबसे आखिरी में बना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रम से कोई लिखा नहीं है, बस आपको बता रहा हूं। तो रीवा, उज्जैन, सागर आपके 3 हो गए और शहडोल आपका लास्ट जिला। 2 जिले ऐसे हैं जो किसी शहर के नाम पे नहीं है, ठीक है। ना तो इनका कोई मुख्यालय मतलब है आपका जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन आपका पूरा अलग है, ठीक है। वो 2 संभाग है आपके, चंबल और दूसरा नर्मदापुरम, ठीक है। चंबल की मैं बात करूंगा दोस्तों, ये चंबल नदी के किनारे हैं इसके तीनों जिले, ठीक है। और नर्मदापुरम संभाग के जितने तीनों जिले हैं वो नर्मदा नदी के किनारे। तो नर्मदा से नर्मदापुरम, चंबल से चंबल संभाग याद रखना है, ठीक। अब जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 8 जिले आते हैं। और इंदौर संभाग में भी कितने जिले आएंगे आपके? 8। तो दोनों में आपको 8-8 याद रखना है। कैसे कि जबलपुर, इंदौर 8-8 हो गए। फिर भोपाल की बात करें और ग्वालियर की बात करें, यहाँ पे आपके 5-5 हो जाएंगे, ठीक। चंबल में आपके 3 और नर्मदापुरम में भी आपके 3-3, ठीक। फिर आता है शहडोल में भी आपका 3 है, सागर में 6 है क्योंकि यहाँ पे पहले 5 थे, एक बढ़ गया है निवाड़ी, ठीक है साथियों। उज्जैन में 7 है, रीवा में 4 है। तो ऐसे करके टोटल आपके 52 जिले यहाँ पे हो जाते हैं और ये आपके टोटल 10 संभाग हो जाते हैं। अब मैं आपको नक्शे से लेके चलता हूँ कि नक्शे में बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको कि किस टाइप से आप नक्शा देखोगे, याद करोगे तो जल्दी आसान रहेगा। तो आइए अब नक्शे की। दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का ये नक्शा, ठीक है। अब मैं आपको एक एक जिले बता रहा हूँ कि कौन सा जिला कहाँ पे और कौन सा संभाग कहाँ पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों जबलपुर, तो हम जबलपुर पे चलते हैं साथियों। सबसे पहले तो जबलपुर में आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बाउंड्री बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बाउंड्री है आपकी, ये पूरे 8 जिले हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जा रहे हैं आपके ये अंदर। तो ये 8 जिले आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों? नरसिंहपुर दिख रहा होगा, छिंदवाड़ा दिख रहा है अपने को, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर और कटनी। ये 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक। फिर इसी के साथ साथ मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, अगला जो है आपका बगल में ये शहडोल जिला यानी शहडोल संभाग। अब शहडोल संभाग में होता क्या है ना कि शहडोल संभाग में आपको 3 जिले, कौन कौन से? उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। ये शहडोल जिले संभाग में 3 जिले आते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर ऊपर हम बात करेंगे, 3 जिले यहाँ पे है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नक्शे में देख सकते हैं। फिर आता है रीवा संभाग, ठीक है। तो रीवा संभाग में दोस्तों 4 जिले, तो कौन कौन सा? ये मैंने बाउंड्री बिल्कुल रेड से अलग से कर दी है। आपका पहला हो गया सतना, फिर हो गया रीवा, सीधी, सिंगरौली। ये 4 जिले आते हैं दोस्तों रीवा संभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो अपने 3 संभाग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चौथा संभाग हम जस्ट बगल में पढ़ेंगे दोस्तों, सागर। अब सागर संभाग कैसे पढ़ेंगे कि सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? सागर हो गया, दमोह हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर, टीकमगढ़। अब एक नया जिला बना है दोस्तों, कौन सा बना है? निवाड़ी। अब वो निवाड़ी जिले की मैं बात करूंगा तो निवाड़ी जिला यहाँ पे आया है दोस्तों, ये लिखा रहा है यहाँ पे निवाड़ी जिला, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा, ये तीनों तहसील मिलके आपका निवाड़ी जिला बना जो 52वां है, ठीक है। इस प्रकार से आपके टोटल कितने जिले हो गए? 6 जिले जो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, ये राजगढ़ लिख दिया लेकिन भोपाल संभाग है। भोपाल संभाग में आपके 5 जिले आते हैं, ठीक। कौन कौन से आते हैं? पहला राजगढ़ आएगा,
भोपाल आएगा, इधर सीहोर, रायसेन, विदिशा, ये 5 जिले आते हैं दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत। ठीक, फिर जस्ट नीचे आते हैं दोस्तों अपन, फिर आता है आपका होशंगाबाद संभाग, यानी होशंगाबाद संभाग यानी कि नर्मदापुरम संभाग आपका। ठीक है, पहले होशंगाबाद था, नर्मदापुरम संभाग का नाम अब क्या है, नर्मदापुरम। ठीक, तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये तीनों जिले मिलके आपके नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं, और यहीं से आपकी नर्मदा नदी जाती है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से बहते हुए जा रही है। ये तवा बांध है दोस्तों, सबसे बड़ा बांध जो होशंगाबाद जिले में आता है आपका। ठीक, तो ये 3 जिले नर्मदापुरम संभाग में हो गए आपके, आपको याद रखना है। ठीक, अगले हम बात करेंगे नर्मदापुरम संभाग का जो मुख्यालय दोस्तों वो है आपका होशंगाबाद। क्या है दोस्तों, होशंगाबाद, ये हो गया। फिर हम बात करेंगे सबसे बड़ा संभाग इंदौर पे आते हैं दोस्तों। इंदौर में आपके 8 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, स्टार्टिंग करना है झाबुआ, अलीराजपुर, याद रखना है झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ था। ठीक, 2 जिले हो गए, धार, बड़वानी एक साथ याद रखना है आपको, इंदौर याद रखना है ना, देवास आपको उज्जैन में, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जिले आपके इंदौर संभाग में हो गए। ठीक, फिर आता है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में दोस्तों 7 जिले आते हैं, कौन कौन से, सबसे ऊपर नीमच मिलेगा, मंदसौर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बांध है दोस्तों, आप गांधी सागर बांध देख सकते हैं जो चंबल नदी पे है। फिर बात करते हैं दोस्तों रतलाम है, उज्जैन है। ठीक, फिर यहाँ पे देवास आ जाता है, देवास के ऊपर शाजापुर, शाजापुर से अलग हुआ था जिला जिसका नाम है आगरमालवा, ये यहाँ पे आगरमालवा, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया पर मैं आपको बता देता हूं। तो ये 7 जिले होते हैं दोस्तों उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ठीक, अब हम बात करेंगे जो 2 और बच रहे हैं अपने संभाग, कौन कौन से, ग्वालियर और चंबल। तो ग्वालियर संभाग में जो आएंगे दोस्तों वो 5 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, राजगढ़ के जस्ट ऊपर जाते हैं, गुना आता है। ठीक है, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी। ठीक है, उसके बाद आता है स्वयं ग्वालियर और दतिया, ये 5 जिले हो गए आपके, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ग्वालियर संभाग। ठीक, फिर आता है जस्ट ऊपर ही चंबल संभाग जो भी छोटा संभाग है, तो इसके अंतर्गत टोटल दोस्तों आपके 3 हैं, 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे श्योपुर है, मुरैना है और भिंड है, ये तीनों जिले आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत, और चंबल संभाग का जो मुख्यालय दोस्तों वो मुरैना जिला है। ठीक है, ये टोटल आपके 10 संभाग होते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको नक्शे के माध्यम से बताए हैं, आप पूरा देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने पूरा डिवाइड किया है एक एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, रेड से अलग की है, ब्लू से अलग की है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, नक्शे समझ में आ रहा आपको और नक्शे से ही आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर करें आप आंसर कि हमें नक्शे से पढ़ना है। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।